नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है सोल पर्पस के बारे में या सोल डिज़ायर के बारे में कि आपकी लाइफ का सोल पर्पस क्या है, यानी कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, उसकी डिज़ायर्स क्या है। यानी कि हमारी जो 3D फिज़िकल डिज़ायर्स होती है कि हम चाहते हैं कि हमारी शादी हो, हमारे बच्चे हो, हमारे पास एक घर हो, हम घूमने फिरने जाएं या फिर एक बहुत अच्छी सी जॉब हो, तो ये हमारी 3D डिज़ायर्स है। लेकिन हमारी सोल की डिज़ायर क्या है, आत्मा क्या चाहती है, या फिर सोल पर्पस क्या है, क्यों हम इस शरीर में आए, हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। हमारे पास 3 एंजल नंबर है। पहला एंजल नंबर 9797, ये एंजल नंबर है कंप्लीशन और मैनिफेस्टेशन का। दूसरा एंजल नंबर 111, ये नंबर है मैनिफेस्टेशन का। तीसरा नंबर है एंजल नंबर 1313, ये एंजल नंबर है हायर फैमिली प्रिंसिपल का। आप इन तीनों एंजल नंबर पे एक बार मेडिटेट कीजिए और इनमें से जो भी एंजल नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, खींचे, उसे ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने एंजल नंबर 9797 को चुना है कि आपका सोल पर्पस क्या है। द वॉरियर वूमेन, हैव यू आंसर योर डीपेस्ट कॉलिंग। यहाँ पर आपकी जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा वॉरियर सोल है, यानी कि एक आपकी ऐसी सोल है, आत्मा, जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ही ज़्यादा अपने एक बात जो ठान ली तो ठान ली, मतलब उसे तो पूरा करना ही करना है। एकदम डरने वालों में से नहीं है, वॉरियर, चीज़ों का सामना करने वाले। जैसे कि युद्ध के अंदर योद्धा होते हैं ना, वो दुश्मनों का सामना करते हैं, चैलेंजेस का सामना करते हैं। आपकी आत्मा एकदम इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है कि चीज़ों का सामना करने वाली है। दूसरा जो कार्ड आया है, गेट ग्राउंडेड, एम्पैथिक, हाईली सेंसिटिव, कनेक्टेड विद द नेचर। यहाँ पे आपकी जो लाइफ का पर्पस है वो है एक तरीके का ग्राउंडिंग करना, अपने चक्रास को एक्टिवेट करना और डीप लेवल की हीलिंग करना। इस लाइफ का आपका पर्पस है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतने अपने आप को ग्राउंड करिए, अपने चक्रास को एक्टिव करिए और नेचर के साथ कनेक्ट होइए। हायर स्पिरिट वर्ल्ड के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना और नेचर के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना। दूसरा जो कार्ड है, ट्रिम्प ऑफ लाइस का कार्ड है। यहाँ पर आपकी जो सोल की करंट सिचुएशन ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको कभी भी 3D चीज़ों से सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही नहीं। आप चाहे जितना मर्ज़ी पैसा कमा लें या जितनी मर्ज़ी आपके पास घर हो, गाड़ी हो, आपकी अच्छी सी फैमिली हो, सब कुछ हो, आपके बहुत अच्छी हस्बैंड हो, बच्चे हो, इन लॉज हो, आपका घर हो, सब कुछ हो, जॉब सेटिस्फेक्शन भी हो, लेकिन आपको उन सब चीज़ों से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आप जितना मर्ज़ी फ़िज़िकल चीज़ों पे फोकस कीजिए, लेकिन आपको उसमें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आप और ज़्यादा उन चीज़ों से आपका दम घुटेगा, क्योंकि आपकी जो सोल डिज़ायर है, आपकी जो बर्निंग सोल डिज़ायर है, वो यही है कि आप एनलाइटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, आप नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर जब तक आप नेचर से कनेक्ट नहीं होंगे, आपको शांति नहीं मिलेगी। जब तक आप बैठ के एक अपने मेडिटेशन नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, तब तक आप शांत हो ही नहीं सकते हैं। दूसरा जो कार्ड है, इज़ इट मी, तो यहाँ पे आपको अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ दोनों बार वॉरियर कार्ड आए हैं, दोनों के हाथों में सॉर्ड्स हैं। आप अपने रियल सेल्फ को यानी कि पहचान ही नहीं पा रहे हो। यू कॉन्ट रिकॉग्नाइज योर सेल्फ हु यू रियली आर, मतलब आप अंदर से क्या हो, अंदर से कैसे हो, कैसी सोच रखते हो, इस बारे में आप पहचान ही नहीं पा रहे हो कि क्या ये मैं हूँ। आपको अपने आप को आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न होता है। तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपकी आत्मा बहुत ही स्ट्रेंथ है, बहुत ही करेजियस है, मतलब बहुत सी सिचुएशंस का आप सामना कर सकते हो, बहुत से दुश्मनों से लड़ सकते हो, बहुत सी ख़तरनाक सिचुएशंस में आप स्ट्रगल कर सकते हो। आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे स्ट्रेंथ, पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है आपके अंदर कि कैसे भी पेनफुल सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, सर्वाइवल, एडेप्टेशन, कि आप किसी भी कीमत पे सर्वाइव कर सकते हो, किसी भी कीमत पे अडेप्ट कर सकते हो। कभी भी हार नहीं मानने वाले, कभी भी अपना सर नहीं झुकाने वाले। आपकी सोल ऐसी है कि मैं अपना सर कटवा सकती हूँ लेकिन झुका नहीं सकते। एकदम योद्धाओं वाली आपके सोल की एनर्जी है। अगेन हाई प्रिस्टेस कार्ड, तो आपकी आत्मा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में है। इतनी ज़्यादा पावरफुल आत्मा है कि आपकी आत्मा को कोई दूसरी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक अटैक होते हैं, लेकिन वो अटैक बेकार हो जाते हैं। आपके ऊपर दूसरों के इमोशनल मैनिपुलेशंस होते हैं, वो भी बेकार हो जाते हैं। आपके ऊपर डार्क स्पिरिट
अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बेकार हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सोल की पावर इतनी ज़्यादा है कि आप कभी किसी तरीके के पोजेशन में नहीं आ सकते, किसी के माइंड कंट्रोल ट्रैप में नहीं आ सकते, इतनी ज़्यादा पावरफुल सोल हैं। आपके पास साइकिक पावर्स हैं बहुत तरीके की, इंट्यूटिव हो आप, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर है, हिडन साइकिक गिफ्ट्स हैं, हो सकता है आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हो सकता है आपका थर्ड आई चक्र अवेकन हो, और आपके ऊपर बहुत बहुत अटैक्स होते हैं और वो सारे अटैक फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी पावर उनसे कहीं ज़्यादा है। द फॉर्चून ऑफ व्हील डेस्टिनी कार्ड, यानी कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप स्पिरिचुअल पथ पे जाओगे। आपका सोल पर्पस यही है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना है, मेडिटेशन करनी है, ग्राउंड करना है और अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आप अपना फोकस 3D डिज़ायर में लगाते हो, यानी कि नेम फेम मनी में, तो आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। भले ही आपके पास बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है, लेकिन सेटिस्फेक्शन, एक डीप सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएंगे, क्योंकि आपकी जो अंदर की शक्ति है वो बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो आपकी आत्मा का मैसेज यही है कि आप अपने सोल पर्पस पे चलिए और अपने कार्मिक साइकिल्स को एंड कीजिए और एक रीबर्थ वाली स्टेज पे जाइए। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने 9797 को चुना है, जो बहुत अच्छी थी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 111 को चुना है, आपका सोल पर्पस क्या है। पहली जो चीज़ आपके लिए आई है, बाउंड्रीज। आपको दूसरों से बाउंड्री करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो आपसे छीनना चाहते हैं, छीनने वाली एनर्जी है। आपको पर्सनल बाउंड्रीज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स है वो स्टील करी जा रही हैं। आप मेडिटेशन करते हो या किसी तरीके की साधना करते हो या कोई भी हीलिंग वर्क करते हो, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं या बहुत सी ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जो अदर डायमेंशन में जो आपकी पावर्स चुरा लेती हैं। आपने जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी है उसका रिज़ल्ट आपको मिला ही नहीं है, क्योंकि वो सारी पावर्स चुरा ली गई हैं। दूसरा जो कार्ड है द मैजिशियन कार्ड। सो यहाँ पे आपके पास पावर है कि आप किसी भी चीज़ को ट्रांसम्यूटेट कर सकते हो। ये आपकी सोल पावर है, भले ही आप इस पावर से कनेक्टेड हो या नहीं हो, लेकिन आपकी जो सोल है उसके पास इतनी पावर है, द पावर ऑफ ट्रांसम्यूटेट, कि आप किसी भी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में ट्रांसमिट कर सकते हो, किसी भी कर्स को ब्लेसिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, या किसी भी टाइम को बदल सकते हो। आप ये पावर रखते हो अपने अंदर कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुसीबतें आएँ तो उन मुसीबत को ट्रांसफॉर्म कर दो। ट्रांसम्यूटेट करने की आपके पास पावर्स हैं यहाँ पर। हैंगमैन, यहाँ पर आपकी जो पावर्स हैं वो रुकी हुई हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैंग महसूस कर रहे हो। करंट एनर्जी ऐसी है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर रुक चुके हो, ना आप आगे जा रहे हो ना आप पीछे जा रहे हो, एक जगह पे रुके हुए हो, और आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स है वो दूसरों के द्वारा चुराई जा रही हैं और आप अपनी पावर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। इस टाइम पे आपका अपनी आत्मा से कनेक्शन नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में इतने फंसे हुए हो, इतने उलझे हुए हो, इतनी मुसीबतों में फंसे हुए हो, और ये मुसीबतें दूसरों की तरफ से भी हैं, फैमिली की तरफ से भी हैं, आपके करियर की तरफ से भी हैं। तो अपनी ज़िंदगी की मुसीबतों में इतना फंसे हुए हो कि आप अपनी रियल आत्मा से कनेक्टेड ही नहीं हो इस टाइम पे। सो आप अपनी आत्मा से कनेक्टेड नहीं हो, इसलिए आपको उसकी पावर के बारे में नहीं पता कि आपकी आत्मा के पास इतनी पावर है कि आप किसी भी चीज़ को ट्रांसम्यूटेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दूसरा जो कार्ड है, सोल फैमिली। यहाँ पर आप अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो कार्मिक बायोलॉजिकल फैमिली है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ड्रेनेज है, वो उनकी तरफ से आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है, स्पिरिचुअली बहुत नुकसान हो रहा है, आप इमोशनली लॉस में जा रहे हो, मेंटली आपका पीस ख़राब हो रहा है। तो आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट होइए, अपनी सोल फैमिली से रीयूनाइट होइए। ये आपकी सोल की डिज़ायर है, मतलब कि आपकी सोल फैमिली आपकी स्टार फैमिली भी हो सकती है और आपके सोलमेट्स भी हो सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन, तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपनी आत्मा से डिस्कनेक्ट हैं, तो आप अपनी आत्मा से, आपकी जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पेन है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, बेहद पेन में है। इस टाइम में सोल फ्रेगमेंटेशन चल रही है।
और दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे नंबर 2 कार्ड है, माई बॉडी इज़ अ टेम्पल ऑफ माई सोल। तो आपकी आत्मा बेहद दर्द में है, टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस टाइम पे। उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी प्योरिटी डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि हो सकता है आपने अपनी इस लाइफ टाइम में या फिर पास्ट लाइफ टाइम में बहुत सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स देखे हो, यानी कि इमोशनल पेन देखा हो, मेंटल पेन देखा हो, फिज़िकल अब्यूज़ देखा हो, किसी ने आपको मारा पीटा हो, या फिर किसी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, मोलेस्टेशन हुई हो। तो आपकी आत्मा को ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी प्योरिटी डिस्ट्रॉय कर दी है। माई बॉडी इज़ अ टेम्पल ऑफ माई सोल, यानी कि ये शरीर मंदिर है मेरी आत्मा के लिए और इसकी प्योरिटी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो आपकी सोल वो प्योरिटी वापस चाहती है। आपको अपने सोल डिज़ायर को सुनना चाहिए, आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और अपनी सोल फैमिली से रियूनाइट करना चाहिए। ये आपके सोल की डिज़ायर है या फिर इस लाइफ टाइम का सोल पर्पस है, क्योंकि जब तक आप अपनी आत्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप उसके दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे कि आपकी आत्मा कितनी दर्द में है, और आप अपनी जो पावर है उसको जान नहीं पाएंगे कि आपकी सोल के पास ऐसी पावर है जिससे आप किसी भी चीज़ को ट्रांसम्यूटेट कर सकते हो। यानी कि कोई आपको कर्स भेजे तो आप उसे ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कोई आपको किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफर करने की एक डिवाइन एल्केमिस्ट जैसी पावर है आपके पास। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 111 को चुना है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तीसरा है 1313, यानी कि जिन्होंने एंजल नंबर 1313 को चुना है उनकी सोल डिज़ायर क्या है। क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट फॉर यू। सो आपकी जो आत्मा एक तरीके के इल्यूज़न को तोड़ना चाहती है। क्रैक आर ओपनिंग, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स है, डिसेप्शन है, मतलब कि आपको एक तरीके का मेंटल फॉग, कन्फ्यूज़न है, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप हैं, ऐसी अटैचमेंट्स हैं, ऐसे टाई अप हैं जिसकी वजह से आप पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो आपकी आत्मा उन्हें तोड़ना चाहती है। दूसरा जो नंबर 13 एंड 13 दो बार आया आपकी, 13 एंड 13 है। सो आपकी आत्मा एक तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो साइकिल होती है वो ऐसी होती है जिसके अंदर हम अपने बहुत सारे ओल्ड सेल्फ होते हैं वो डाई होते हैं और न्यू सेल्फ रीबर्थ लेते हैं। जैसे कि एक बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई कैटरपिलर बनने के एक कैटरपिलर होता है, वो बटरफ्लाई बनने के लिए कितनी सारी स्टेजेस क्रॉस करता है। सो ऐसे ही एक ट्रांसफॉर्मेशन की साइकिल होती है जहाँ पे हम अपने एक से दूसरे से तीसरे सेल्फ पे जाते हैं। तो आपको अपने हाईएस्ट सेल्फ पे जाना है, अपने बेस्ट वर्जन पे जाना है। दूसरा है द स्टार कार्ड, द हायर कॉन्शियसनेस। सो आपको बहुत ज़्यादा साधना करने की या मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको अपने रियल सोल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपकी सोल कॉन्शियसनेस यानी कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं आती है तब तक आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। नंबर 10, द कलरलेस एंजल। तो आप एक तरीके के कलरलेस एंजल हो, यहाँ पे फॉलन एंजल कॉन्शियसनेस है। आपके सोल के ऊपर कई तरीके के कार्मिक सिन है, सेक्सुअल सिंस है, एंसेस्टर सिन है, यानी कि आपका एक बहुत लंबा कार्मिक रिकॉर्ड चल रहा है और आपकी आत्मा बेहद डल है इस टाइम पे, बहुत ही दुख में है, डल में है, इनर्शिया में, बहुत पछता रही है, दर्द में है और एक कार्मिक साइकिल में फंसी हुई है इस टाइम पे। दूसरा जो कार्ड है एंगर एंड चेन। तो आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंगर आता है अपनी लाइफ में। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा, आपका अनकॉन्शियस लेवल पे बहुत ही एंगर है और आप अपने आप को एक केज लॉयन की तरह महसूस करते हैं कि ऐसा लॉयन जो एक केज के अंदर है जिसे बाहर निकलना है। दूसरा ये है कि आप अपनी लाइट हमेशा डिम करते रहते हो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में रहते हो कि अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी करें, अपने फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन पूरी करें, अपने आप को एक सोशल ग्रुप में डालने के लिए, कम्युनिटी में डालने के लिए आप खुद को सेक्रीफाइस करते रहते हो और अपनी जो रियल लाइट है, आपकी जो स्पिरिचुअल स्पार्क है आपके अंदर, जो एक ज्योति है, एक स्पिरिचुअल ज्योति है, उसे आप डिम करते जा रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को आप कम कर रहे हो। आपकी सोल आपको मैसेज दे रही है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को कम नहीं करना है, वो दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करिए। आप अलग हैं तो अलग रहिए, आप एक यूनिक पर्सनैलिटी है तो एक यूनिक पर्सनैलिटी रहिए। दूसरों को प्लीज़ करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना, अपने आप को डिम करना, ये आपके सोल के लिए बहुत ही हार्मफुल और डेंजरस है। सो आपकी सोल की डिज़ायर ये है कि इस कार्मिक साइकिल को एंड करना और एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना, यानी कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई की तरफ जाना
और अपने सारे बंधनों से मुक्त होना, यानी कि जो भी कार्मिक सिन है, सेक्सुअल सिन है, उन सबको ख़त्म करना और एक रीबर्थ लेना, ये आपकी सोल डिज़ायर है। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने 13 को चुना है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।